हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आपको बताएंगे फील गुड एंड आर्ट ऑफ हैप्पीनेस चैनल के माध्यम से कि जब बहुत सारी आपके सामने भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं या बहुत सारे आपके किसी असाइनमेंट्स हैं, बर्डन हैं, तो हम उनमें जब बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहे हो रहे हैं तो हम यूजुअली कोई डिसीजन नहीं लेते। और डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर उस चीज़ का कोई समाधान नहीं होता। और डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमें हर पहलू में कुछ न कुछ जोखिम उठाने का या बहुत ज़्यादा बर्डन या किसी तरीके का लॉस या चुनौतियों के लिए हमें अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को उस किसी भी एक डिसीजन के लिए, किसी भी ऐसी एक नए अपनी लाइफ में बदलाव के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको वो कोई ना कोई ऐसा उसके प्रति सॉल्यूशन का जो भी रास्ता है वो अपनाना पड़ेगा, जिस पे जाकर आप आगे जाके उस चीज़ का निजात या उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएँ। यूजुअली होता क्या है कि हम सोचते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव भी रखते हैं, बहुत सारी हमारे सामने तरह तरह के विकल्प भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही उस चीज़ में उलझे हैं या बिल्कुल उसके अंदर हम एक आख तरीके से असमर्थ या अयोग्य या किसी तरीके से हम उसको करने में बिल्कुल फंस चुके हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कोई भी ऐसा डिसीजन जो उसको करने में आपको सॉल्यूशन देता है या उस चीज़ से आपको निजात मिलती है, उस तनाव से, टेंशन से, जिम्मेवारी से या उस चुनौती से, वो हम डिसीजन नहीं लेते हैं। तो आज हमारा जो ये लेक्चर है इस चीज़ पर फोकस है कि देखिए, जब आपने बड़े असाइनमेंट हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ा लक्ष्य अगर निर्धारित किया है और बड़े तरीके से आपने जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ों को कार्यान्वित करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने ऐसा प्लान किया हुआ है, तो आपको समय समय पर अपने हर पहलू को, अपनी हर परिस्थिति को या सिचुएशंस को आकलन करते हुए आपने एक चीज़ पर कभी कभी समय समय पर उसका डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन में हो सकता है जोखिम भी हो सकता है, कई बार उसमें आपको प्रेशर और बढ़ जाता है, लॉस भी होता है या और ज़्यादा चुनौती बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको पहले गहराई से अध्ययन करें, उसके ऊपर पूरा गहराई से बार बार उसको कम से कम 3 बार उसके ऊपर सोच समझ के उसको विश्लेषण करके जब लगे कि हाँ अब हो सकता है कि भाई ये बेस्ट अल्टरनेटिव है, ये बेस्ट सॉल्यूशन है और यही एक विकल्प बचता है और इस विकल्प के बगैर मेरा समाधान नहीं है, जब तक कोई नया अल्टरनेटिव या नया समाधान या सॉल्यूशन नहीं आता है तब तक उस विकल्प को, वो कोई भी तरीके का आपकी लाइफ में नया मोड हो सकता है, नया एक्शन हो सकता है, नया डिसीजन हो सकता है, उसको लेना है। हाँ, ये जरूर ध्यान रहे कि ऐसा डिसीजन या ऐसा कोई ऐसा नया एक्शन या ऐसा मोड जल्दबाजी में ना लें जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े या बहुत ज़्यादा परेशानी, चुनौतियाँ आएँ और ज़्यादा आप उलझ जाएँ। इससे अच्छा है कि पहले आप जो चीज़ें हैं उन्हीं के अंदर चीज़ों का बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढें। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि हमें जब परेशानियाँ आती हैं तो हम कहीं ना कहीं परेशानी में उलझ जाते हैं और उलझ के हम आनंद फानंद में बहुत जल्दी डिसीजन लेके हम कोई ना कोई गलत कर बैठते हैं और परेशानियाँ पैदा कर लेते हैं। ऐसा न करते हुए आप अपने जीवन में बड़े संयम से, धैर्य से और बड़ी ही शांति से, अपने विवेक से आपने बहुत बढ़िया तरीके से जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी उनके पास आपका सॉल्यूशन है या जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनमें से बेस्ट डिसीजन लेके आगे बढ़िए। उसके बाद अगर चुनौती में ऐसा करते हुए भी अगर आपको कोई तनाव या कष्ट या लाभ या हानि का अगर आपको सामना करना पड़ता है तो फिर वो आपकी, हमारी डेस्टिनी का हिस्सा है और उसको फिर आगे जाके उस समय पर हम ठीक करेंगे। प्रेजेंट में वही हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, इसलिए हमें वो सॉल्यूशन अपनाना हमारे लिए ज़रूरी है या हमारे लिए एक मजबूरी है, इसलिए उसको उस समय पे करिए। नहीं करेंगे तो आप स्टैंड स्टिल रहेंगे तो आप और ज़्यादा उलझे रहेंगे तो
आप फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, फिर विकास कैसे होगा, सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो डिसीजन लीजिए, सोच समझ के लीजिए, लेकिन ध्यान से लीजिए कि डिसीजन लीजिए। आज हमारा जो लेक्चर है वो ये है, डिसीजन लेने की पावर डेवलप कीजिए। अभी प्रेजेंट ठीक कर लीजिए, प्रेजेंट ठीक करने में जो डिसीजन सही है वो कर ले लीजिए। उस समय जब नया जो परिस्थिति आएंगी, उस समय नई परिस्थितियों का नया प्रेजेंट होगा, उस टाइम वो जो प्रेजेंट में डिसीजन लेंगे वो उस टाइम वो आपके लिए सार्थक होगा। ऐसे करते करते डिसीजन लेकर प्रेजेंट ठीक करिए, फ्यूचर ठीक हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है और अनुभव है। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आपको बहुत अच्छा फायदा और आपको इसका लाभ पहुंचेगा। मैं आपको फील गुड एंड आर्ट ऑफ हैप्पीनेस चैनल के माध्यम से ये छोटा सा वीडियो भेज रहा हूँ और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।